हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है साल 2024 का आप लोगों का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इस साल में। आप लोगों की लव लाइफ हो, आपका करियर हो, फाइनेंस हो, स्टूडेंट्स हो, हेल्थ हो, ओवरऑल सारी एनर्जीज को हम लोग क्रॉस चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना, इस रीडिंग को आप जो है मून साइन, चंद्र राशि, लग्न राशि, राइजिंग साइन, स्टार साइन या आप अपने जो है वीनस साइन या डेट ऑफ बर्थ जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि पता ही नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी राशि को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैंने आप लोगों के लिए एक समराइज करके चीजें रखी हुई हैं जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी हो सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हो, टारो रीडिंग हो, सभी रीडिंग्स जनरल होती है। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर रीडिंग करता है वो सब जनरल करते हैं। जनरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका कुंडली जो आप लोगों का एनालिसिस किया जाता है, कुंडली का विश्लेषण, उसमें काफी कुछ पता चलता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कौन सी दशा में है, कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं। इसलिए चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वैदिक हो, शास्त्र हो, कोई केपी कर रहा हो, न्यूमरोलॉजी कर रहा हो, सभी चीजें जनरल होती हैं। ठीक है, तो मैं ये जनरल बेस्ड रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए एक एक राशि के अनुसार। आप लोगों को पसंद आए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई अन्य जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी अकाउंट रिलेटेड, मेरे मेंबरशिप के रिलेटेड, सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाती है। चाहे वो ब्रेसलेट बनवाना हो, उसकी भी डिटेल सामने आप लोगों के लिए स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए साल 2024 का एक स्पेशल जो है वीडियो आने वाला है बहुत जल्द राशिफल के अनुसार। तो आप लोग चैनल पे बने रहे और जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, एक एक करके रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, शुरू करते हैं। अब बारी है कर्क राशि की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए नए साल 2024 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं साल 2024 में कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। दी लवर्स, 9 of swords, sun, 7 of swords, 2 of swords, magician, justice, devil, 2 of pentacles, chariot, 3 of wands, 6 of cups, bottom of the deck, 5 of swords. Let's see एस्ट्रोलॉजिकली क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं एस्ट्रोलॉजिकली क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कर्क राशि। फिफ्थ हाउस, नेपच्यून, सैटर्न। अनदर डेक। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 में ओवरऑल। न्यू विजन, पोस्टपोनमेंट, एडवेंचर, मोरालिटी, चेंज, सप्रेशन। ओके, कर्क राशि वालों, आप लोगों की सबसे पहले मैं करियर की बात कर लेती हूँ। करियर में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आपकी साल 2024 में। साल 2024 में ना मुझे आपके करियर और फाइनेंसेस में किसी प्रकार का स्ट्रेस जरूर दिखाई दे रहा है, यानी कि लाइफ इजी नहीं रहेगी, स्ट्रगल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 2024 में आप हार्डवर्क करेंगे, प्रेशर बहुत लेंगे, किसी तरीके का स्ट्रेस काम का देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा। अब देखो, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अरे पैसों का भारी नुकसान होगा या कुछ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप प्रेशर बहुत लेंगे, स्ट्रेस बहुत लेंगे। आपसे बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपसे सादा लोग जो है ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा लोग जो है आपसे पैसे कमा रहे हैं, ये एक सोच विचार जरूर रहेगी। साथ ही साथ ऐसा लग सकता है कि यार ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसे कभी भी बॉस जो है खुश नजर ही नहीं आता, उसको कोई ना कोई इशू जरूर रहता है, प्रॉब्लम जरूर रहती है, किसी तरीके की पॉलिटिक्स हमेशा रहती है, काम के नए अवसर मिलते नहीं, कुछ ना कुछ एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट ही हो जाती है। इस तरीके के मेंटल स्ट्रेस को आप ज्यादा फेस करेंगे। दूसरा ना, इस साल में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको किसी तरीके का चेंज फेस करना पड़ जाएगा। अब ये चेंज जो मुझे क्लियरली दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको जॉब स्विच करनी पड़ जाएगी, या बिजनेस में जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको किसी तरीके की परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से ना आपके लिए लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। ध्यान रखना कर्क राशि वालों, आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा मुझे सैटर्न का इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो ये आपके अच्छे कर्मा को जो है कहीं ना कहीं फोकस करने को कहता है। अगर लेट्स से आप शॉर्टकट ले रहे हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना है, इस तरीके की कोई हरकत कर रहे हैं, या अपने कर्मा पे जो अच्छे की जगह गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका
इम्पैक्ट डेफिनेटली नेगेटिव देखने को मिलेगा। आपको जलस नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आप अपने कर्म पर पूरा भरोसा करें, आप अपना डेडिकेशन दिखाएं, उसके बाद इसके बाद वाले साल में आपको तरक्की मिल सकती है। लेकिन ये साल जो है आपको संघर्ष करने को कहता है। ये साल आपको कह रहा है कि संघर्ष कर, अपना बेस्ट परफॉर्म कर, शो अस कि भाई तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल बताओ, तुम्हारे अंदर की एनर्जी बताओ। जैसे कि आपके ऊपर जो है आपके फोर फादर्स हैं, एंशंट्स के ये जो गॉडेस एनर्जी है, गॉड है, डिवाइन एनर्जीज जो हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो है जो भी हासिल करें वो अच्छे नॉलेज और अच्छे लेसन लर्निंग के आगे, लेसन लर्न करें अच्छे से, फिर आगे बढ़े। आप अपनी जिंदगी में शॉर्टकट ना पकड़े। इस तरीके से कोई एनर्जी बनेगी जिसमें आपके भले के लिए ही कुछ तरीके का स्ट्रेस या कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होंगी। अब ये स्ट्रेस कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मैंने बोला कि आपके करियर में बिल्ड होंगी, यानी कि जॉब स्विच करना पड़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरी जिंदगी, मेरी जॉब स्विच हो रही है, मेरे को तो खुशी नहीं मिल रही है और दूसरी जॉब में भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, यार ये सब क्या है। पर आप अचानक से आपको ये न्यूज़ आएगी कि दूसरी जो जॉब आपने ज्वाइन की है, जहाँ पर आपको इतनी इनकम नहीं दिख रही थी या कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, सडनली वहीं पर आप प्रमोट और हायर पद पर पहुंच जाएंगे। सडनली कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग इवेंट बनेंगे। हाँ, डेफिनेटली 2024 में ये सरप्राइज क्रिएट नहीं होगा। 2024 आपको कह रहा है कि मेहनत कर, जितनी कर सकता है मेहनत कर, अपना बेस्ट ट्राई कर, अपना बेस्ट परफॉर्म कर, मैं तुझे उसका फल बहुत जल्द आगे दूंगा। इस तरीके की एनर्जी बन रही है। तो येस, फाइनेंशियल स्ट्रेस बनेगा, खर्चों को बहुत सोच समझ कर करें, किसी भी तरीके के फिजूल खर्चे अवॉइड करें, कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट स्किप करें, कोशिश करें कि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट ना ले। लेकिन अगर पैसे जो है किसी को उधार दे रहे हैं तो सच में देख ले कि सामने वाला क्या आपको वापस कर पाएगा, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। इस टाइम फ्रेम में आपका स्ट्रेस मुझे जो मोस्टली दिखने को मिला है, जो मैं ज़्यादा देख पाई हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ का देखेंगे, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ही आप अपने फाइनेंसेस या अपने करियर में आउट ऑफ फोकस रहेंगे। अब ये इमोशनल स्ट्रेस जैसे किसी तरीके का आप ये समझ लो कि लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई फैमिली रिलेटेड इश्यूज, जिसके वजह से ही आपके करियर का इम्पैक्ट थोड़ा सा लो होगा। मुझे कोई मेजर ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हाँ, कुछ बहुत सारे चेंजेस आपके लिए साल 2024 में ज़रूर बनेंगे। साल 2024 में आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी नजर आएगी, यानी कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। हो सकता है कि आप इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं देख पाएंगे, आपको लगेगा कि अरे मैं जो कर रहा हूँ वो तो मेरे से ज़्यादा अच्छा तो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। बट आप लोगों के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन बनेंगे। आपके लोग जो है आसपास जो सोशल पर्सनालिटी जैसे लेट्स से फ्रेंड्स हैं या और कोई लोग हैं, आपको देखेंगे तो आपको अप्रिशिएट करते नजर आएंगे, आपको काफ़ी एक्टिव मानेंगे, ऐसे सोचेंगे कि यार ये इंसान तो बड़ा हमेशा ग्लो करता है, हमेशा शाइन करता है, ये इंसान हमेशा तरक्की की ओर जाता है। समवेयर ना आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन कम होगा। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो सरकारी नौकरी साल के अंतिम टाइम पे आपको समझो नवंबर के या दिसंबर के दौरान मिल सकती है। हाँ, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इस टाइम पे मैं ये भी कहूँगी, ध्यान रखना, अगर सरकारी नौकरी के लिए कोई आपको अंडर द टेबल पैसे मांग रहा है या कोई प्लेसमेंट आपसे पैसे मांग रही है तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाओ, हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। यानी कि शॉर्टकट जैसे कि मैंने कहा आप ट्राई ना करें। जो भी तरीके से जाना है आप सच्चाई के तरीके से, सही रास्ते से जाएं। आप देखेंगे आप उसमें ग्रो कर रहे हैं, आपको तरक्की मिलेगी। हाँ, स्लो मिलेगी, आपको ऐसा लग सकता है कि जल्दी नहीं हो रहा है या भगवान मेरे साथ नहीं है, पर भगवान आप ही के साथ है। देर से ही सही जो सफलता आपको मिलेगी वो एकदम ज़बरदस्त मिलेगी। आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी या एक अच्छी इमेज बिल्ड कर लेंगे। ब्रांडिंग अगर आप ट्राई कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग वगैरह में भी आपको ग्रोथ मिलेगी, या कोई ब्रांड बनना चाहते हैं या कोई ब्रांड को आगे कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये साल मेहनत का है। आने वाले साल यानी कि आपको जो इस पूरे साल में मैं देख पा रही हूँ, मेहनत ज़्यादा करेंगे। साल के अंतिम क्षण में यानी कि नवंबर दिसंबर में एग्जैक्टली आपको ब्लेसिंग्स मिलती, फल मिलते नजर आएंगे। ठीक है, ये करियर की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पब्लिक इमेज की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, अब मैं अगर बात करूं आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की स्टडीज़ कैसी रहेंगी इस साल 2024 में। साल 2024 में स्टूडेंट्स के लिए साल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साल है। आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, जिसके वजह से ना आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते अपने
रिजल्ट में अच्छे स्कोर करते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है मल्टीटास्किंग बहुत होगी, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते नजर आएंगे। एट ए टाइम हो सकता है एक साथ 2 सब्जेक्ट्स उठाएंगे, या बहुत ज़्यादा ही अपने आप को जो है प्रेशर दे देंगे कि भाई रात को भी नहीं सोएंगे, रात को भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके का प्रेशर ज़रूर बनेगा, लेकिन हाँ, रिजल्ट अच्छे होंगे, परफॉर्म आप अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, मेमोरी आपकी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप टाइम टू टाइम इंजॉय भी करते नजर आएंगे, यानी कि अपने लिए समय निकाल के थोड़ा ट्रैवल भी करेंगे, माइंड भी फ्रेश रखेंगे और फिर वापस बैक टू अपनी स्टडीज़ पे बैठेंगे। इस तरीके की स्टूडेंट्स की एनर्जीज बन रही है। स्टूडेंट्स के अलावा अगर मैं बात करूं घर परिवार में माहौल कैसा बनेगा, देखो घर परिवार में ना आपको किसी तरीके की डिस्टर्बेंस फेस करने को मिल सकती है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि घर परिवार में अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, आप नोटिस करेंगे वो व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ता नजर आएगा। कोई आपकी मन की बात, आपके सीक्रेट्स किसी और को रिवील कर देगा। लेट्स से आपने भाई बहनों को यूं ही कुछ बातें शेयर कर दी, तो भाई बहन आप नहीं चाहते आपके माता पिता को पता चले, आपके माता पिता को भाई बहन बता देंगे। किसी तरीके के आपको जो है बिट्रेयल का सामना, धोखे का सामना करना पड़ जाएगा। इस टाइम फ्रेम में मैं कहूंगी कि अपने मन की सारी बातें अपने घर वालों से शेयर करने से कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंच सकता है, तकलीफ हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बार बार किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स या इश्यूज देखने को मिलेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं आपको भी बीच में ले लिया जाएगा, आपके ऊपर भी कीचड़ उछाला जाएगा, आपके ऊपर ये कहा जाएगा कि आप जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या आप घर में जो है किसी के सगे नहीं है। इस तरीके की कुछ बातें सुनने को मिल सकती हैं। आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे सबके साथ बैलेंस करने की, लेकिन समवेयर गलतफहमियां जरूर बनेंगी, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इस साल थोड़ा सा सोच समझ कर बात करें, कोशिश करें कि ज़्यादा किसी के पछेड़े में ना पड़े। अगर भाई बहनों की लड़ाई हो रही है तो आप बीच में ना घुसे। माता पिता अगर भाई बहनों को किसी बात के लिए डांट रहे तो आप बीच में इन्वॉल्व ना हो सके तो जितना हो सके आप दूसरों के पछड़ों में ना पड़कर अपने कार्य पे, अपने काम पे ध्यान दें। प्रॉपर्टी रिलेटेड सावधान हो जाओ। ये साल मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉपर्टी के लिए सोचना चाहिए। जो आपने निवेश कर रखे हैं तो रिसर्च कर लो, आपने सही जगह किए हैं, पैसे सही जगह जा तो रहे हैं। प्रॉपर्टी में खुद पर्सनली जाकर विजिट करो, आप पर्सनली जाके सर्च करो, क्योंकि ये साल अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो, देखो कर लिए हैं तो भी मैं कहूंगी रिसर्च कर लो अच्छे से, पता करो आपने सही जगह पेमेंट किया है कि नहीं, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। और अगर आप लेट्स से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो मैं बिल्कुल आपको कहूंगी सावधान हो जाओ। अक्टूबर से पहले मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको अवॉइड करने की जरूरत है। फिर भी आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, किसी से कंसल्ट करवाकर आप जो है अपनी कुंडली चेक कराकर ये स्टेप ले ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस साल मैं कहूंगी प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं तो आपको दुगना सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में बहुत से लोग आपके पीठ पीछे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या आपको इस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जिससे आपका फायदा होने की जगह आपका नुकसान हो जाए। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड सावधान हो जाए। अक्टूबर के बाद आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि घर वगैरह बनवा रहे हैं तो घर वगैरह बनवाने के लिए भी आप सोच समझ कर ही अपना पेमेंट किसी को दें। ऐसे चांसेस है किसी को पेमेंट देंगे वो व्यक्ति काम बीच में ही छोड़कर चला जाएगा, सडनली कारपेंटर गायब, ये हो जाएगा। लाइक घर के खर्चों को लेकर, घर के मैटर्स को लेकर थोड़ा, क्योंकि इस साल ना मैं कहूँगी देखो सैटर्न की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिली है आपके रीडिंग्स में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि थोड़ा कदम ना फूक फूक कर रखना पड़ेगा। जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना है, जल्दी किसी को अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने हैं, और शॉर्टकट या किसी भी तरीके की क्विक एनर्जी में नहीं जाना है। आप जितना स्लो, जितना मेहनत करके, रिसर्च करके, लर्निंग लेकर जाएंगे, आप नोटिस करेंगे आप उतना तरक्की कर रहे हैं। आप सेविंग्स करें, आप इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही किसी भी चीज में पैर डालें या हाथ डालें, पर शॉर्टकट मनी के पीछे ना भागें। इस साल ट्रैवलिंग को लेकर कहीं ना कहीं मन विचलित रहेगा। बार बार लगेगा कहीं घूमने जाएं, कहीं घूमने जाएं, घूमने का बड़ा मन करेगा, बार बार लगेगा घूमने चले जाएं। चांसेस बहुत है कि आप ट्रैवल भी करेंगे। छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स, ड्राइव्स वगैरह ये हो सकती है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि मन बार बार ऐसा लगेगा कि अरे यार कहाँ फंस गए, या घर से निकलने का मन करेगा, ऐसा लगेगा घर में नहीं बैठ सकते यार, घर में बैठा नहीं जा रहा, या होता है ना कि एक मन जो है बार बार ऐसा लगेगा कि जहां मैं हूं वहां मैं क्यों हूं, मैं कहीं भाग जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं। इस तरीके की एनर्जी आप ज्यादा फील करेंगे। आप ट्रैवल भी करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी एनर्जी में दिख रहा है, क्योंकि 5th हाउस की एनर्जी मेरे सामने आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ट्रैवल करेंगे। आपके बच्चों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बनेंगे, उनकी हेल्थ या उनकी स्टडीज को लेकर इरिटेशन बढ़ेगा आपके अंदर, मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, आपका चिड़चिड़ापन आपके बच्चे झेलते नजर आएंगे, गुस्सा आपका जो होगा वो बच्चों के ऊपर हावी हो जाएगा। तो थोड़ा सा नरम होने की जरूरत है, थोड़ा खुद को शांत करने की जरूरत है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों, तो लव लाइफ में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहेंगे इस साल।
आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन रहे हो बेसिकली। मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस साल सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होगा ना वो आपका लव लाइफ की वजह से ही हो रहा है। ये जो भी स्ट्रेस बन रहे हैं वो लव लाइफ की वजह से हो रहे हैं। ध्यान रखना, मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अलग से एक रीडिंग बनाऊंगी साल भर की कि कैसे रहेगा आपका साल और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस। ये मैं ओवरऑल आप लोगों के अफेयर्स और आपके जो है ओवर रोमांटिक लाइफ के लिए बता रही हूँ। इस रोमांटिक लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत बनेगी आपकी इस साल। कंफ्यूजन भी बहुत रहेगी, पार्टनर को लेकर आप बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे या पार्टनर को लेकर बहुत कंफ्यूज होंगे। कभी आप लोगों की पैचअप होगी, कभी आपके झगड़े हो जाएंगे। पार्टनर के साथ आप रहना चाहेंगे पर उतने ही आप कंफ्यूज भी नजर आएंगे। रीजन ये रहेगा कि आपको बार बार लगेगा कि पार्टनर में परिवर्तन आ गए हैं और वो पास्ट में कहीं और किसी और के बारे में सोच रहे हैं, आप में उतना फोकस नहीं है, पहले जितने अटेंटिव नहीं है। ऐसी एनर्जी कुछ फील होगी जिसकी वजह से बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी, बिना वजह ही मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट होगी। इस साल ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में प्यार नहीं होगा, प्यार बहुत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिना वजह के वाद विवाद, बिना वजह के इश्यूज होंगे। मन को काबू रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है इस साल में। इस साल की एनर्जी में अगर मैं कहूँ कॉम्पिटिटर्स आपके सामने कैसे रहेंगे, क्या दुश्मन आपको तकलीफ पहुंचा पाएंगे? तो देखो, जैसी सोच होगी वैसे ही आपको जो है रिजल्ट मिलते नजर आएगा। इस साल अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके दुश्मन जो है आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और वो जीत जाएंगे, तो डेफिनेटली वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं एक योद्धा हूं, मैं तो लड़ लूंगा, भिड़ जाऊंगा, कोई मेरे साथ गलत करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो आप उनको बहुत अच्छा जवाब भी देते नजर आएंगे। जैसे को तैसा देने में आपको समय नहीं लगेगा, बट आप खुद के लीडर खुद होंगे इस साल। मैजिशियन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप ही के आपके सोच विचार से ही आपका दुश्मन आप पर हावी होगा, आपके सोच विचार से ही आपका दुश्मन आपसे कमजोर बनेगा। ये आप ही की सोच होगी जो उसे पावरफुल बनाएगी। तो अपनी सोच पे अगर आप माइंड मैनेजमेंट समझ लेना तो ये प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। अगर कोई लीगल मैटर है आपके फेवर में सॉल्व हो सकता है। हाँ, उसके लिए स्ट्रेस बहुत रहेगा, स्ट्रगल बहुत रहेगी, थोड़ी तरीके से ऐसी एनर्जी बनेगी जिसमें स्लीपलेस नाइट्स भी गुजरेंगी। लेकिन एट दी एंड जो है साल के अंतिम क्षण में अगर आपने बहुत सही कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, लाइक वो लीगल मैटर किसी आपके गलत चीज, यानी कि लेट्स से आपने चोरी नहीं की है, बिना वजह आपके ऊपर इल्जाम आया है, तो आप डेफिनेटली उस मैटर से बाहर निकलेंगे। लेकिन यदि आपने सच में चोरी की थी और आप अभी तक झूठ बोल रहे थे, तो यहाँ फंसने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने जो इम्पैक्ट देखा है वो कर्मानुसार होने वाला है इस साल। कर्म अगर अच्छे रहे तो कर्मों के हिसाब से अच्छे फल ही मिलेंगे, लेकिन गलतियां की है तो सजा भी मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर मैरिड लाइफ के बीच में अगर कहूँ तो बैलेंस लाइफ रहेगी। मैरिड लोगों के बीच में लाइफ बैलेंस रहेगी और मैरिड लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जा सकते हैं या कोई पुराने एक्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड या एक्स कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जिसके वजह से आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर बहुत उलझन से गुजरेंगे। उनकी तरफ बार बार मन भटकेगा, उस पुराने व्यक्ति की तरफ मन बार बार भटकेगा, जिसके वजह से अपनी मैरिटल लाइफ में थोड़ा फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो बैलेंस लाइफ है। मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी, अच्छा आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बट हाँ, आप थोड़ा गिल्टी फील करेंगे या आपका बार बार ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा। यदि आपके जीवन में कोई नया मतलब कोई पुराना इंसान नहीं एक्सपेक्टेड है या ऐसी कोई कहानी पुरानी नहीं थी, तो चांसेस है आप अपने पार्टनर को लेकर किसी उनके साथ पुराने मित्र जो होंगे उनके संबंधों को लेकर शक करते नजर आएंगे, डाउट में रहेंगे और बार बार आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से किसी तरीके के कलेश या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ये स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके अंदर आता हुआ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये बिना वजह के सोच विचार ही हैं जो आपके ऊपर हावी होंगे। हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान हो जाए। नींद थोड़ी जरूर अच्छी करने की जरूरत है। आपकी नींद की प्रॉब्लम मुझे इस साल जरूर दिखाई दे रही है। खाने पीने पे ध्यान देना है। अल्कोहल, नॉनवेज का सेवन बहुत कम करना है। आपके अल्कोहल, आपकी डाइट वगैरह अगर कंट्रोल में नहीं रही तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है या कंसीव करने में भी दिक्कत होती नजर आएगी। अगर प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी दिक्कत नजर आएगी। बाल झड़ते नजर आएंगे और नजर बहुत लगेगी। इस साल हो सके तो काला धागा जरूर पहने या अमृतसर से ब्रेसलेट जरूर बनवाएं, आपकी नेगेटिविटी जो आपके अराउंड हो रही है उसको रिमूव करने के लिए। इस साल अगर मैं आपको उपाय दूं तो इस साल का उपाय ये होगा कि इलायची जो है आपको अपनी पॉकेट में, अपनी पर्स में, अपनी वॉलेट में रखना चाहिए। अगर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हो रख दे, भले 1-2 इलायची, 3-4 इलायची, जितनी इलायची समझ में आए। 1 इलायची भी अगर आपने अपने पर्स में रख दी तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और दान धर्म ज्यादा करना है और हो सके तो काली चीजों का दान ज्यादा करें। काले कुत्ते को रोटी भी खिलाना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। और बहुत ही बेस्ट अगर उपाय मैं कहूँ तो किसी भी ब्लाइंड स्कूल में या किसी भी हैंडीकैप स्कूल में अगर आप बच्चों को जाकर कुछ तरीके का दान दे रहे महीने में या साल में 1 आध बार, तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। इस साल प्रेशर जरूर बनेगा, स्ट्रेस जरूर बनेगा
और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रगल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है विदेश नहीं जाएंगे, ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, ट्रांसफर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं इस साल। लेकिन हाँ, स्ट्रेस उतना ही आप फेस भी करेंगे, जैसे बार बार जो है डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करना पड़ेगा जैसे वीज़ा के लिए, या बार बार आपको थोड़ा सा जो है देखने को इश्यूज देखने को मिलेंगे, इस तरीके की दिक्कत बनेगी। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, मैरिटल लाइफ में एक और चीज़ मुझे दिखने को मिल रही है। मैरिटल लाइफ, अगर आप मैरिड है ना, तो मैं ये भी बताऊंगी कि चांसेस है कि इस साल बार बार ना आप अपने पार्टनर से सेपरेट होने के बारे में बहुत सोचेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं पहले जैसा कुछ भी नहीं है, नॉट गुड। देखो मुझे मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है आपकी, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, बिना वजह के सोच विचार से अब कहानी बिगड़ेगी। यानी कि कोई पुराना मित्र आ जाएगा या पुराना कोई व्यक्ति जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति की वजह से आप इस इंसान को, अपने करंट पार्टनर, अपने पति, अपनी पत्नी को छोड़ने के बारे में सोचेंगे। हालांकि छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे मुझे सेपरेशन नहीं दिख रहा है, बट क्लियरली हाँ बार बार मन जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस साल आपका बार बार मन ऐसे रहेगा कि कहीं भाग जाऊं, घर में ना रहूं, भाई अब बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, मुझे कहीं चले जाना है, जैसे मैं कहीं भाग के ना शांति महसूस करूं। पर एक्चुअली में शांति अंदर से कहीं गायब है। आप कहीं भी चले जाएंगे आप अशांत होते हुए नजर आएंगे। इसलिए मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन या हनुमान चालीसा का पाठ बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस साल अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो मिल सकती है, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करें, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। आप जैसे ही लर्न करेंगे आप नोटिस करेंगे कुछ ही टाइम के बाद उसी जगह पे आपकी पद इतनी अच्छी ग्रो होगी कि जिन पैसों के लिए आप इतना सोच रहे थे उससे दुगना चार गुना कमाते नजर आएंगे। यानी कि ईश्वर आप पर मेहरबान होगा, आपको बस अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने कर्मों पर बिलीव करना है। सोशल लाइफ में जहाँ पे मैं बात करूँ, सोशल लाइफ आपकी मिक्स्ड रहेगी। पार्टनर कह रही हूँ, फ्रेंड्स बुलाएंगे तो वेलकम, नहीं बुलाएंगे तो भीड़ कम वाला एटीट्यूड। आप चाहेंगे जरूर कि दोस्तों के बीच आप टाइम स्पेंड करें, पर हर टाइम पे आपके सारे फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, किसी ना किसी वजह से सब बिजी नजर आएंगे। बट हाँ ऐसा है कि ज़्यादा भी सोशलाइज नहीं करेंगे, मिक्स्ड रहेगा, ठीक ठाक ही सोशलाइज कर पाएंगे। ओवरऑल इस साल आपका ड्रीम क्या है? इस साल अपनी जिंदगी में आप लव, इमोशनली लाइक रोमांस, फैमिली, ये सब चीज़ें ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। आपको चाहिए सपोर्ट, आपको चाहिए लोग आपको प्यार करें, आपको सपोर्ट करें, आपको समझें। आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस इच्छा के चलते ही आप कहीं ना कहीं अंदर से डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं कि वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही, वो मैं इतना सबको प्यार कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। अपनी माँ से भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फील होगी कि मेरी माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मेरी माँ मुझे ध्यान क्यों नहीं दे रही। सभी चीज़ें आसपास ठीक है, लेकिन मन जो है, जैसे मैंने कहा ना, दिमाग जो है आउट ऑफ कंट्रोल डील कर रहा है, इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। इस साल ओवरऑल अगर हम अब छोटा मोटा समराइज करें इस आपकी एनर्जीज को, तो समरी करने पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका सोच विचार कहीं ना कहीं बदलेगा। इस साल आपकी विजन्स चेंज होंगे, कुछ चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन ला रही हैं, कोई अच्छे परिवर्तन होंगे, लेकिन आप इस चीज़ को एज ए स्ट्रेस लेंगे। आपको लगेगा मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, लोग मेरे साथ ही गलत क्यों करते हैं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है जहाँ पर आप डेफिनेटली पुरानी कुछ बातों के बारे में बहुत सोच विचार करेंगे, तबियत की कहीं ना कहीं खराब होने के चांसेस हैं इसकी वजह से, और किसी पुराने मित्र या एक्स की वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते नजर आएंगे। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में किसी तरीके की चेंजेस को एक्सेप्टेंस देने की जरूरत ज्यादा होगी। इस साल ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। आप ट्रांसफर या कहीं ना कहीं लाइक बोलते हैं ना, आपकी पद बदल सकती है, या ट्रांसफर हो सकता है, या ट्रैवल हो सकती है, किसी तरीके का एडवेंचरस एक्सपीरियंस होने को मिलेगा। और यहाँ पर आप जो है अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो छोटे बच्चे जैसे आप इस साल ज़्यादा नजर आएंगे। इस साल आप एक छोटे बच्चे जैसे होंगे जो बहुत सेंसिटिव है, जो बहुत लव चाहता है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे लव नहीं मिल रहा, आसपास इतना कोशिश कर लो तो भी नहीं मिल रहा। इस साल स्ट्रेस है, आप बहुत से लोगों को इस साल ब्लॉक करते नजर आएंगे, बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से कट आउट करेंगे, बिना वजह के आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे और बिना वजह खुद भी आर्ग्यू करते नजर आएंगे। इस साल की एनर्जी में आपको बहुत डिसिप्लिन होने की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। यूनिवर्स कह रहा है अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, अपनी रूटीन को फॉलो करते हैं, डेडिकेशन से अपना काम करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ग्रो करेंगे, लाइफ आपकी बहुत चेंज हो जाएगी। जो मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके कर्म करने पे आपको जरूर मिलेगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सब पॉजिटिव होता नजर आएगा। साल के अंतिम क्षण तक आपके लिए लाइफ पूरी तरह से पॉजिटिव लेवल पे बदल चुकी होगी। हाँ, पूरा साल तो आप कुड़कुड़ करते नजर आएंगे, हाय मेरी जिंदगी में कहाँ पहुंच गया, मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अंतिम क्षण तक आप खुश होंगे इस बात से कि यार जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, मेरा फायदा ही हुआ। स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा लेंगे, इसलिए मैंने आपको कुछ चीजें आपको गाइड की हैं। एस्ट्रोलॉजिकली जो मैंने आपको देखा है, 5th हाउस की एनर्जी आपके लिए रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो है
अपनी रोमांटिक लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस साल। मैंने जैसे कि पहले ही कहा, इस साल आपको प्यार चाहिए, प्यार की भूख बढ़ रही है आपके अंदर। आपका मन करेगा अफेयर करना है, आपका मन करेगा किसी और व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन, या आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। इस साल आप जो है बोरिंग स्थिति में नहीं रहना चाहते, आप हमेशा इंजॉय करना चाहते हैं इस साल। इसीलिए आपको जो है ज़रा भी घर में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। ज़रा भी कोई बोरिंग व्यक्ति अगर बोर कर रहा है तो आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। 5th हाउस की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, और यस ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, इच्छा बहुत करेगी, ट्रैवल करेंगे बट ज़्यादा नहीं करेंगे। मन थोड़ा सा एक्चुअली विचलित है, इसलिए यहाँ वहाँ बस अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेपच्यून की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मन अगर काबू में आ गया तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। सैटर्न की एनर्जी सामने आई है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मन को काबू कर लिया, विजन को चेंज कर लिया, न्यू विजन आपके अंदर ये हो गया कि नहीं जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, भगवान मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही सोच रहा है, आप नोटिस करेंगे पूरा का पूरा समय परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि सडनली चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी, बहुत ही हैप्पीली आप जो है अपने साल को एंजॉय करते नजर आएंगे। बट हाँ, ये चीज़ें जो आपके अंदर होने वाली है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एकदम आपके अंदर धीरे धीरे आना शुरू होंगी अगस्त मंथ से। अगस्त के बाद आप धीरे धीरे ये सोचना शुरू करेंगे कि नहीं यार, मेरे लिए जो भी चेंज हुआ वो इतना बुरा भी नहीं था, मतलब भगवान ने मेरा फायदा तो किया है, या ये मेरे बेहतर के लिए किया है। ये रियलाइजेशन आपको अगस्त के मंथ से आना शुरू होगी। ओवरऑल सैटर्न का इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है, या बिना वजह के सोच विचार, इसलिए मैंने मेडिटेशन का है। डिसिप्लिन और डेडिकेशन जरूरी है, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना फायदेमंद रहेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई कर्क राशि वालों, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हो, लेट्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लेट्स से मतलब ब्रेसलेट या कोई अन्य जानकारी, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।